हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम सितंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले हरियाणा के सभी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हाल ही में आपका ग्राम सचिव का नोटिफिकेशन आया और जल्द ही HSSC और भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा। उन सभी एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसमें आपका आंसर आएगा चंद्रावती। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रावती 1990 में कहां की उपराज्यपाल भी रही है? तो ये रही है पुदुचेरी की। चंद्रावती से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते रहे हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा से आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आप जरूर याद रखें। और चंद्रावती चरखी दादरी जिले की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रावती भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से 1977 में किसको हराकर हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी? तो ये बनी थी चौधरी बंसीलाल को हराकर। इसमें आपको जो है तीन चीजें याद रखनी है। भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से, यानी इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? दूसरा 1977 में, और तीसरा किसको हराकर ये पहली महिला सांसद बनी थी? चौधरी बंसीलाल को। तो ये तीनों क्वेश्चन आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधायक और हरियाणा की पहली महिला सांसद का जन्म कब हुआ था? ये हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधायक भी कौन थी? चंद्रावती थी। और इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1928 को। 3 सितंबर 1928 को। और कहां पर हुआ था? दादरी जिले के गांव डालावास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला वकील कौन थी? तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला वकील भी थी चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला वकील चंद्रावती ने LLB की पढ़ाई कहां से की थी? तो इन्होंने LLB की पढ़ाई की थी दिल्ली विश्वविद्यालय से। और वहीं इन्होंने पंजाब के संगरूर जिले से ग्रेजुएशन यानी स्नातक की थी। तो LLB पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा दिल्ली विश्वविद्यालय, और स्नातक पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा पंजाब के संगरूर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार कितने फीसदी से भी कम अनुत्पादक यानी जो दूध न देने वाली गाय व अन्य जो भी पशु हैं, मवेशी वाली गौशालाओं को कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा 33%। यानी जो गौशाला जो है 33% से कम दूध न देने वाली गाय और अन्य पशुओं को रखती है तो उनको कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा। और वहीं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड, पूरी तरह से अनुत्पादक पशु वाली गौशालाओं को कितने रुपए प्रति मवेशी दिए जाएंगे, यानी कितने रुपए प्रति पशु दिए जाएंगे? तो जिस गौशाला में पशु बिल्कुल भी दूध नहीं देते तो उसमें प्रति पशु जो है 400 रुपये दिए जाएंगे प्रति वर्ष। और वहीं जिस गौशाला में 33 से 50% अनुत्पादक पशु होंगे वहां पर 100 रुपये प्रति पशु प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और जिसमें 51 से 75% वाले मवेशियों को 200 रुपये प्रति वर्ष प्रति पशु दिए जाएंगे। यानी जिस गौशाला में 51 से 75% अनुत्पादक पशु रहते हैं वहां पर 200 रुपये प्रति वर्ष प्रति पशु दिए जाएंगे। और जिसमें 76 से 99% अनुत्पादक पशु रहते हैं वहां पर प्रति वर्ष 300 रुपये प्रति मवेशी दिए जाएंगे। और जहां पर पूरी तरह से है वहां पर 400 रुपये प्रति पशु और प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो ये सभी आप याद रखें, 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये, 400 रुपये। और जहां पर 33% से कम अनुत्पादक मवेशी हैं वहां पर कोई भी रुपये नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए बड़ौदा उपचुनाव में कौन जीता है? तो ये जीता है इंदुराज नरवाल। और इन्होंने किस पार्टी की सीट से बड़ौदा उपचुनाव जीता है? तो ये जीता है कांग्रेस पार्टी की सीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2021 में ओवर एज खिलाड़ियों का पता लगाने के लिए क्या करवाया जाएगा?
तो ये करवाया जाएगा बोन डेंसिटी टेस्ट। और वहीं 2021 में खेलो इंडिया नेशनल गेम्स की मेजबानी हरियाणा कर रहा है, और ये हरियाणा में इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? पंचकुला में। और प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री कौन है? संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनका निधन हुआ है जो हरियाणा गठन के बाद 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में भिवानी विधानसभा से पहले विधायक निर्वाचित हुए थे? तो ये थे भगवान देव प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा या SN सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपए से कम वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू होगा? तो ये नवंबर के महीने में ये बिल पास हुआ है। तो इस बिल को नाम दिया गया है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल। तो ये बिल का नाम आप जरूर याद रखें, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक के तहत पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने पर कलेक्टर रेट पर 10% जुर्माना होगा? तो ये होगा पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रह रहे हरियाणी युवाओं ने इस बार ऑनलाइन हरियाणा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हरियाणी युवाओं ने, और इसमें देश विदेश से लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन भागीदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में बॉक्सर अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो अमित पंघाल ने इसमें गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता। और वहीं अमित पंघाल का जन्म कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1995 को, और ये हरियाणा के रोहतक जिले के मायना गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांव में हरियाणा दिवस के मौके पर 2 दिवसीय पशुओं की सौंदर्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये किया गया ताजपुर गांव में। और वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व मंत्री ओम प्रकाश एडीओ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां के सहकारी चीनी मिल में गन्ने के अवशेषों से जैव ईंधन के उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना तैयार की गई है? तो ये की गई है कैथल सहकारी चीनी मिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके 1-2 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसमें भी जो है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड आपके कलर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आने वाले किसी न किसी एग्जाम में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन है, आप इन्हें भी कवर जरूर करें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन इसी वीडियो में डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता है? तो ये जीते हैं जो बाइडेन। और वहीं जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये भी आप याद रखें कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 46वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन किस पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? तो ये जीते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे एक एग्जाम में, जो कलर के एग्जाम हुए थे वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुआ था इससे पहला। तो उसमें पहले एग्जाम में यानी मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता है, और शाम को क्वेश्चन पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। तो इस एग्जाम में भी आप ध्यान रखें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीते जो बाइडेन, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये कमला हैरिस। कमला हैरिस भी जरूर याद रखें क्योंकि ये
इंडिया से बिलोंग करती है। और वहीं कमला हैरिस की आत्मकथा, इस बुक का नाम भी आप जरूर याद रखें, दी ट्रूथ्स वी होल्ड। दी ट्रूथ्स वी होल्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कमला हैरिस के द्वारा। और वहीं कमला हैरिस की जो है माँ वो भारतीय मूल की है और पिता जमैका मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का पहला और देश का तीसरा खेल विश्वविद्यालय राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति किन्हें बनाया गया? तो ये बनाया गया है कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये 2019 की बात हो रही है। तो ये किया गया चौथा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो इसमें आपके जो है सितंबर 2019 से लेकर हम जो है नवंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका 2019 की बात हो रही है। अभी जो है दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये प्रेजेंट में आपकी बात हो रही है, 2019 में जो है चौथे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2019 पर पार्टनर स्टेट किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तराखंड को। और वहीं पार्टनर जो है कंट्री कोई भी नहीं थी, तो ये आप जरूर याद रखें, कोई भी पार्टनर कंट्री नहीं थी और पार्टनर स्टेट थी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 18 मंजिला श्री अग्रसेन ज्ञान मंदिर हरियाणा के किस जिले में बन रहा है? तो ये बन रहा है कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा में कहां पर विश्व का पहला श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और गीता ज्ञान संस्थानम बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं कुरुक्षेत्र में। किस गांव में खुदाई के दौरान 11वीं और 12वीं सदी के राजपूत काल के समय की शिवलिंग, नंदीगण व मंदिर के स्तंभ मिले हैं? तो ये मिले गांव फरीदपुर में, जो कि करनाल जिले में है। गांव फरीदपुर में खुदाई के दौरान मिली ईंटों को किस काल का माना जा रहा है? तो ये माना जा रहा है कुषाण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये बनी है शफाली वर्मा। तो ये महिला क्रिकेट की बात हो रही है। और वहीं शफाली वर्मा हरियाणा में कहां की रहने वाली है? तो ये हरियाणा में रोहतक की रहने वाली है। हरियाणा पुलिस की किस ऐप को स्कोच शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान स्कोच कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दुर्गा शक्ति ऐप को। हरियाणा की 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानचंद गुप्ता। और ये कौन से विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? 70वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय चंडीगढ़ से कहां स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है कुरुक्षेत्र में। और वहीं हरियाणा कला परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो ये किया जाएगा कला कीर्ति भवन। अंबाला सिटी के गीता नगरी में किसकी स्मृति में अनूठा गोलाकार जैन मंदिर बन रहा है? तो ये बन रहा है जैन मुनि विजय इंद्रदीन सुरीश्वर की स्मृति में। प्रथम आलू मेला 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया आलू प्रौद्योगिकी केंद्र श्यामगढ़ में। और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र श्यामगढ़ हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है करनाल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2019 को कौन सी गीता जयंती मनाई गई? तो ये बनाई गई 5157वीं गीता जयंती। और इस बार कोई भी पार्टनर कंट्री नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में वॉलीबॉल में भारत ने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो ये नेपाल को हराकर ही साउथ एशियन गेम्स में वॉलीबॉल में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। और इनका आयोजन कहां पर किया गया था? नेपाल के काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर
8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। और जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये किया गया है हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 2 पुलिस अधिकारियों को। और ये 2 पुलिस अधिकारी कौन है? तो ये हैं एक यमुनानगर के पुलिस इंस्पेक्टर राम कुमार और पंचकुला के सब इंस्पेक्टर प्रमोद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया? तो ये किया गया 12 पुलिस अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019, तो ये जीता है रानी रामपाल ने। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की कौन सी हॉकी खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है पहली हॉकी खिलाड़ी ऐसी है जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और ये कौन सी ईयर का जीता है? 2019 का। और वहीं रानी रामपाल का जन्म 4 दिसंबर 1994 को हुआ था। और ये हरियाणा के शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस हॉकी खिलाड़ी को 2020 का पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये चुनी गई है रानी रामपाल। और रानी रामपाल इस बार हरियाणा से चयनित इकलौती खिलाड़ी हैं। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना है? तो ये बना है सिरसी गांव। और वहीं सिरसी गांव हरियाणा के किस जिले में है? तो ये हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड के लिए हरियाणा की किस परियोजना को चुना गया है? तो ये चुना गया अंत्योदय सरल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय सरल परियोजना के लिए गोल्ड अवार्ड किस विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले ई गवर्नेंस के लिए 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनका निधन हो गया जो पंजाब केसरी, दिल्ली के मुख्य संपादक और करनाल से पूर्व सांसद थे? तो ये थे अश्विनी कुमार चोपड़ा। और अश्विनी कुमार चोपड़ा जो है मीना के नाम से भी लोकप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे सत्र में कौन सा राज्य प्रथम पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र ने टोटल जो है 256 पदक जीते। और वहीं इसमें जो है हरियाणा किस स्थान पर रहा? हरियाणा इसमें दूसरे स्थान पर रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें हरियाणा ने कुल जो है 200 पदक जीते, जिसमें से 68 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल और 72 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल थे। ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में 21 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में महिला टीम में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? तो ये सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अंबाला शहर के बस अड्डे का नाम किनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो ये की है पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के नाम पर। कहाँ के बस अड्डे का नाम? अंबाला शहर के बस अड्डे का नाम। और वहीं सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजकुंड मेला 2020 फरीदाबाद में कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये किया गया 1 से 16 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में कौन से अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया गया? तो ये किया गया 34वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन। और वहीं 34वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का पार्टनर देश कौन सा है? तो ये है उज्बेकिस्तान। और इस वर्ष यानी 2020 में सूरजकुंड शिल्प मेले का थीम स्टेट कौन सा रहा? तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो ये भी दोनों आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता, जो उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता है, वो की गई हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 के ESPN इंडिया अवार्ड्स में इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुने गए? तो ये चुने गए दीपक पुनिया। और वहीं दीपक पुनिया हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। वर्ष 2019 के ESPN इंडिया अवार्ड्स में टीम ऑफ द ईयर कौन बनी? तो ये बनी है मन्नू भाकर और सौरभ चौधरी की टीम। तो ये भी आप याद रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो ये आप जरूर याद रखें इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये आपकी पूरी लिस्ट है जो ESPN पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें जो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के बॉक्सर हवा सिंह की बायोपिक में कौन हवा सिंह का किरदार निभाएगा? तो ये निभाएंगे सूरज पंचोली। और वहीं कैप्टन हवा सिंह की बात करें तो इनका जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ? इनका जन्म हुआ हरियाणा के उम्रवास गांव भिवानी में। और कब हुआ? 16 दिसंबर 1937 को। और वहीं इनका देहांत 14 अगस्त 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो ये चुनी गई है दीपा मलिक। और वहीं पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो ये है दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बतौर वित्त मंत्री CM मनोहर लाल खट्टर का यह कौन सा बजट था? तो ये था पहला बजट वर्ष 2020 में। तो प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर। देश में पहली बार किस विधानसभा में बजट टैब से प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया हरियाणा विधानसभा में। वर्ष 2020-21 का अनुमानित बजट कितने करोड़ रुपए का है? तो ये है 1,42,343.78 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें कुल 9 देशों ने भाग लिया। और कौन से? 13वें नंबर के दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया NDRI करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस पहलवान ने सीनियर एशियन चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कुश्ती में 27 साल बाद देश को गोल्ड मेडल दिलाया? तो ये दिलाया सुनील कुमार ने। और सुनील कुमार हरियाणा के सोनीपत के गांव डबरपुर के रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसे सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो विपक्ष के नेता बने हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है रोहतक में। नेक्स्ट है द फॉक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर बलदेव कुमार को। और डॉक्टर बलदेव कुमार श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है आदित्य राज। और आदित्य राज हरियाणा में गुड़गांव के रहने वाले हैं। वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय।
और वहीं वर्ल्ड मैराथन चैलेंज में जो है धावक को यानी जो दौड़ने वाला था उसको 7 दिनों में 7 महाद्वीपों की मैराथन दौड़ पूरी करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये क्या है, हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफलतापूर्वक लागू करने तथा लिंगानुपात में सुधार के लिए किन 5 राज्यों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें हरियाणा भी है, तो ये आप जरूर याद रखें और 5 राज्य आप याद रखें। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुरस्कार 2019 में 10 जिलों को भी सम्मानित किया गया। इन जिलों में हरियाणा के कौन से 2 जिले शामिल है? तो इसमें है हरियाणा के महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले। तो ये जिले का नाम आप याद रखें। और वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सितंबर 2019 को हुए ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत रहा था पहले स्थान पर और भारत ने टोटल जो है 9 पदक जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुक्केबाज पर लगे 1 साल के डोपिंग प्रतिबंध को हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया सुमित सांगवान पर लगे डोपिंग प्रतिबंध को। और सुमित सांगवान का जन्म 1 जनवरी 1993 को हुआ था और कहां पर? शेखपुरा गांव, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मनीषा को और ये फतेहाबाद से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितने जिलों को पोषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 3 जिलों को और ये 3 जिले हैं पंचकुला, सिरसा और पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन अवार्ड में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो पहले स्थान पर रहा पंचकुला, दूसरे स्थान पर सिरसा, तीसरे स्थान पर पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला दिवस पर कितने जिलों को लिंगानुपात दर में सुधार के लिए सम्मानित किया गया? तो लिंगानुपात दर में सुधार के लिए 4 जिलों को सम्मानित किया गया, जिसमें पहले स्थान पर रहा अंबाला जिला, दूसरे स्थान पर पंचकुला, तीसरे स्थान पर झज्जर और चौथे स्थान पर रहा पानीपत जिला। हरियाणा में किस गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया मुंदड़ी गांव को। मुंदड़ी गांव हरियाणा के किस जिले में है? कैथल जिले में। और ये क्यों दिया गया? लिंगानुपात में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। और इसमें जो कि पहले इंडिया खेलो विश्वविद्यालय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में पहले स्थान पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। और वहीं इसमें जो है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कौन से स्थान पर रही? तो ये रही चौथे स्थान पर। और इसमें MDU ने टोटल जो है 33 पदक जीते, 11 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भी आप याद रखें, MDU इसमें कौन से स्थान पर रही? चौथे स्थान पर खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर स्थापित अशोक चक्र को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र होने का सर्टिफिकेट जारी किया है? तो ये किया है टोपरा कला गांव में, जो कि यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रसाद के रूप में किसकी पहचान दिलाई जाएगी? तो ये दिलाई जाएगी चने के लड्डुओं की। हरियाणा में बीमार पशुओं के उपचार के लिए किस नाम से मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी पशु संजीवनी सेवा के नाम से।
और वहीं प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के कृषि एवं पशुपालक मंत्री कौन है? श्री जयप्रकाश दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से राज्यसभा सीटों के लिए कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं रामचंद्र जांगड़ा, दुष्यंत कुमार गौतम और दीपेंद्र हुड्डा। ये दोनों भाजपा से बिलोंग करते हैं और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश भर में 6 अप्रैल को किनकी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था और इनका जन्म तेजाखेड़ा गांव सिरसा में हुआ था और वहीं इनका देहांत 6 अप्रैल 2001 को हुआ था और ये भारत के 19 अक्टूबर 1989 से लेकर 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे और ये भारत के मुख्यमंत्री भी रहे। कितनी बार? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ऑनलाइन ई पशु उपचार केंद्र कहां पर शुरू किया गया? तो ये किया गया नारनौल में। और वहीं देश की पहली पशु टेलीमेडिसिन सुविधा यानी ई पशु चिकित्सा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया ओम प्रकाश यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने अंडर 23 एशिया की सूची में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीएम टू बी यूनिवर्सिटी के कौन से 2 पूर्व छात्रों को जगह मिली है? तो ये मिली है आशीष गुप्ता और अपक्ष गुप्ता को। वही आशीष गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले हैं। और आशीष गुप्ता को किस श्रेणी में रखा गया? तो ये रखा गया इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी की श्रेणी में और प्रेजेंट टाइम में आशीष गुप्ता जो है गुड़गांव में रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष गुप्ता की कंपनी को क्या नाम है जो इस तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन देती है? तो इनकी कंपनी का नाम है रेड जिंजर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और आशीष गुप्ता किस सरकार के लिए क्रिमिनल का एक रिकॉर्ड इकट्ठा करने वाला प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं तेलंगाना सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष गुप्ता की ऐप का क्या नाम है जिससे आप सामान ऑर्डर और कैब बुक भी कर सकते हैं? तो इनकी ऐप का नाम है याना ऐप। और वहीं अपक्ष गुप्ता जो है पटियाला के रहने वाले हैं और इनकी कंपनी का क्या नाम है जिसको मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जगह मिली है? तो ये मिली है वन इंप्रेशन कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उनका पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 16वें नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कोस्ट मैनेजमेंट 2018 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ये हुआ हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है सुमित नागल ने। सुमित नागल हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म 16 अगस्त 1997 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने 4500 साल पुराने हरियाणा में कहां से मिले 37 में से 2 लोगों की खोपड़ी से चेहरे बनाए हैं? तो ये बनाए हैं राखीगढ़ी में मिले जो है खोपड़ियों से और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णकूट हरियाणा के किस जिले में है जहां से कसाण और गुप्त वंश के 3 से 5,000 साल पहले की पुरानी चीजें मिली है? तो ये है फतेहाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार के अंतर्गत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तरी क्षेत्र में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला श्रेणी पुरस्कारों में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है फरीदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर आर्चरी का वर्ल्ड क्लास सेंटर बनेगा? तो ये बनेगा बहालगढ़ सोनीपत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 पुरस्कार के लिए हरियाणा से किस ग्राम पंचायत का चयन किया है? तो ये मिला है कानौर ग्राम पंचायत को। कौन सा अवार्ड है? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020। और कानौर ग्राम पंचायत हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विलेज टूरिज्म को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार किस राज्य के मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है? तो ये कर रही है सिक्किम राज्य के। और वहीं हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? चौधरी कंवरपाल गुर्जर। और कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी है, वन मंत्री भी है, पर्यावरण मंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओम प्रकाश धनखड़। और ओम प्रकाश धनखड़ जो है भाजपा के 13वें प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने एक साथ कितने झोटों के क्लोन तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया 8 झोटों के क्लोन तैयार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण विजेता पंडित जसराज का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ 17 अगस्त 2020 को। और वहीं पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के पीली मंदोरी गांव, जो कि उस समय हिसार जिले में था, लेकिन अब फतेहाबाद जिले में है। लेकिन आपके ऑप्शनों में हिसार जिला ही दिया जाता है। और वहीं पंडित जसराज पांचों महाद्वीपों में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय बने हैं। और इन्होंने जो है एक जुगलबंदी की रचना की है जिसे नाम दिया गया जसरंगी। और जसरंगी में महिला और पुरुष गायक अलग अलग रागों में एक साथ गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है? तो ये बढ़ा है महेंद्रगढ़ जिले में। तो ये आप देख सकते हैं महेंद्रगढ़ जिले में जो है सबसे अधिक 4.29 जो है वन क्षेत्र बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में धमाके के बाद गेहूं का स्टॉक खराब होने के बाद हरियाणा ने खाद्य सामग्री भेजी? तो ये भेजी है लेबनान कंट्री को। लेबनान कंट्री की जो है राजधानी कौन सी है? बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अनीता कुंडू को। और यह अवार्ड उन्हें लैंड एडवेंचर श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से कौन एकमात्र वाटर हीरो पुरस्कार के विजेता है? तो ये हैं रमेश गोयल। और रमेश गोयल जो है हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं। और देश भर से 60 व्यक्तियों को वाटर हीरो पुरस्कार दिया गया। सितंबर 2020 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो ये है 16वें स्थान पर। और पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। और हरियाणा की रैंकिंग है 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत कृषि मेलों में किसानों को सम्मानित किया जाएगा ताकि अन्य किसान उनसे प्रभावित होकर खेती की बेहतर तकनीक अपनाने की ओर बढ़े? तो ये है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। और हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत पुरस्कार स्वरूप प्रथम स्थान के लिए कितने लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 5 लाख रुपए की। और वहीं दूसरे स्थान पर 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तीसरे स्थान पर 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वहीं 100 किसानों को 50-50 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक वर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय दिवाकर सोलर अवार्ड की 1 लाख रुपए की राशि दी गई है? तो ये दी गई है अर्पण शिक्षण संस्थान को। और वहीं कल्पना चावला पुरस्कार दिया गया है आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर आशिया अल्मोनी को। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा परिसर में भगवान श्री कृष्ण के रथ और श्रीमद् भगवत गीता के चित्र का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का क्या नाम है जिसके पहले संस्करण का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया? तो ये है सदन संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक हासिल करने वाली पहली महिला बनी है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है अंबाला की। तो युद्ध सेवा पदक हासिल करने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल, जो कि हरियाणा के अंबाला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय वर्धन ने हरियाणा के कौन से मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है 34वें। तो अब प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? विजय वर्धन। और इससे पहले कौन थी? केशनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है हरियाणा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा राज्य के लोगों के लिए जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा ने किस वर्ष तक जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है वर्ष 2022 तक। और वहीं राष्ट्रीय लक्ष्य यानी सेंटर का लक्ष्य कब तक का है? वर्ष 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत। श्री कृष्ण का 52 फीट का स्वरूप कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा कुरुक्षेत्र में। और वहीं वीर प्रसिद्ध मूर्तिकार द्वारा श्री कृष्ण की 52 फीट की प्रतिमा तैयार कराई जाएगी। तो ये कराई जाएगी राम सुतार के द्वारा। और वहीं राम सुतार ने जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 19 दिसंबर को मजदूरों व किसानों के लिए सस्ती दर पर पौष्टिक आहार मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये की गई अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना। और इस योजना की शुरुआत कहां से की गई? करनाल से की गई अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसलिंग टीवी की तरफ से आयोजित एक ऑनलाइन पोल में प्रशंसकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला पहलवान के रूप में किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष पहलवान के रूप में चुना गया दीपक पुनिया को। और सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवान के रूप में चुना गया विनेश फोगाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार तथा दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व संपादक का पंचकुला में निधन हो गया? तो ये हुआ है राधेश्याम शर्मा का। और वहीं राधेश्याम शर्मा हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक तथा उपाध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक शेख मूसा की दरगाह और परिसर में बनी झूलती मीनार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेवात में। और वहीं इसके मुख्य द्वार पर बनी दो विशाल मीनारें हैं, जिनमें से एक मीनार को हिलाने के बाद दूसरी मीनार चंद सेकंड के बाद स्वयं मिलने लगती है और इसी कारण से इन्हें झूलती मीनार कहा जाता है। और ये कहां पर है? मेवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मूसा की दरगाह
का गोल का गुंबद मुगल और राजपूत स्टाइल की निर्माण कला का बेहतर नमूना है। इसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो ये किया गया था 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ईश्वर दयाल स्वामी का निधन हो गया। इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था अंबाला जिले में, और वहीं इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडी स्वामी 1996 में पहली बार कहां से चुनाव जीतकर सांसद बने? तो ये बने थे करनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना है? तो ये चुना दीपक पुनिया को। दीपक पुनिया हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जनरल बिपिन रावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस की फॉरेंसिक लैब कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मधुबन करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरेंसिक साइंस लैब को बार कोड से जोड़ने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो ये बनी है हरियाणा पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस कॉम्प्लेक्स में फोरेंसिक साइंस लैब को बार कोड से जोड़ने वाले बार कोडिंग सिस्टम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में सब जूनियर और सीनियर वर्ग में किसने सोनीपत की टीम को हराकर चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती हिसार की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का निधन हो गया जो हरियाणा प्रदेश सरकार में 4 बार मंत्री रहे हैं? तो ये हुआ शमशेर सिंह सुरजेवाला का, और शमशेर सिंह सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर सिंह सुरजेवाला का जन्म नरवाना के गांव सुरजाखेड़ा में कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 24 मार्च 1932 को। और ये कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो ये चुने गए थे एक बार राज्यसभा के लिए। और नरवाना हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर सिंह सुरजेवाला कितनी बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने? तो ये बने 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान बजरंग पुनिया ने रोम रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है 65 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने साल 2020 में अपनी पहली T20 सीरीज किसको हराकर जीती है? तो ये जीती है श्रीलंका को हराकर। और इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवदीप सैनी। नवदीप सैनी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और ये हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करते हैं। नवदीप सैनी का जन्म 23 नवंबर 1992 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा पीजीआई रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य कहां आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया? तो ये किया अंबाला में आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड से कितनी बेटियों को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 31 बेटियों को, और ये समारोह कहां पर आयोजित किया गया? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भया अवार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के द्वारा, शाइनिंग स्टार फाउंडेशन के द्वारा, महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन के द्वारा। तो ये इन सभी के द्वारा जो है निर्भया अवार्ड की शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड शिल्प मेला पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की तर्ज पर अब हरियाणा विधानसभा में भी साल का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे विधानसभा स्पीकर, और प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के विधानसभा स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नफे सिंह राठी, और नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार द्वारा भी संशोधित SC/ST एक्ट पर मुहर लगाए जाने के बाद हरियाणा के 17 विधानसभा क्षेत्रों और 2 लोकसभा क्षेत्रों में अगले कितने साल के लिए आरक्षण लागू हो गया है? तो ये हो गया 10 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के किस संशोधन में SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक को पास किया गया? तो ये किया गया 126वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध 2 के अंतर्गत आते सभी संवैधानिक संशोधन संविधान बिल 2019 के माध्यम से हरियाणा में SC/ST एक्ट को लागू करने का प्रस्ताव है? तो ये अनुच्छेद 368 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेलो युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया सुरजीत सिंह संधू को, और वहीं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? नफे सिंह राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलचंद शर्मा से कला और सांस्कृतिक मामले विभाग को लेकर अब यह विभाग किसको आवंटित किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में औसतन लिंगानुपात अब कितना हो गया? तो ये हो गया 923। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो ये है पंचकुला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये है भिवानी में। कितना है? 894। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां सरस्वती संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पिहोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना पहला बजट पेश करते हुए सूटकेस की जगह क्या लेकर विधानसभा पहुंचे? तो ये पहुंचे टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलोग्राम में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर कौन बने हैं? तो ये बने अमित पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी और गर्मी सीजन में यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने रोहतास खिलेरी, और रोहतास खिलेरी हरियाणा के गांव मलापुर हिसार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में हरियाणा के किन मूर्तिकारों को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है प्रदीप चहल और मनोज कुमार को, अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के गुलमर्ग में हुए विंटर गेम्स में 5 व 10 किलोमीटर नॉर्डिक स्कीइंग में किसने 2 गोल्ड मेडल जीते? तो ये जीते हैं विकास राणा ने। विकास राणा हरियाणा में कहाँ की रहने वाली है? तो ये हरियाणा में सुदकैन खुर्द गांव जींद की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव अमीन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये किया गया अभिमन्युपुर गांव। तो ये ऐसे ही कुछ गांव हैं जिनका नाम बदला गया है, तो इन्हें भी आप याद रखें। जैसे रोहतक जिले में गड्डी सपला गांव, इसका नाम बदलकर कर दिया गया चौधरी छोटूराम नगर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे गंदा गांव का नाम अजीत नगर कर दिया गया, किन्नर गांव का नाम गैबी नगर, चमगेड़ा का देवनगर, मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर जो कि यमुनानगर जिले में है,
पिंडारी का पांडु पिंडारा, संघार श्रेष्ठा का बाबा बुमन शाह, और इनके जिले भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग विंग की स्थापना की गई? तो ये की गई पंचकुला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकादशी पर संत शिरोमणि बाबा मोलड़नाथ की याद में मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया कनीना महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने, और सौराष्ट्र टीम के कप्तान कौन है? जयदेव उनादकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में 13 से 15 मार्च को कौन सी राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये किया गया 37वीं। और वहीं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान, और वहीं पहला स्थान किसका है? पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फ्लोरबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता बनी? तो ये बनी एमडीयू रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने की अधिसूचना जारी की है? तो ये की है कलर ब्लाइंड वाले लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद सागर की रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का निधन हो गया? तो ये हुआ है श्याम सुंदर कलानी का। और श्याम सुंदर कलानी हरियाणा में कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे पिंजौर पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 40वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आरोग्य सेतु नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम मनोहर लाल किस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हैं? तो ये है हरियाणा आज कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का पहला मॉडल तालाब किस गांव में बन रहा है? तो ये बन रहा है क्योडक कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इजराइल तकनीक पर कहां पर बागवानी का इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? तो ये बनेगा भिवानी में, और ये बनेगा भिवानी के गांव गिगनाऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हर सिर हेलमेट योजना हाल ही में शुरू की है? तो ये की है हरियाणा राज्य ने। और हरियाणा राज्य ने हर सिर हेलमेट योजना की शुरुआत किस हेलमेट कंपनी के साथ मिलकर की है? तो ये की है स्टड कंपनी के साथ मिलकर। और वहीं स्टड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सिद्धार्थ खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग सिविल परीक्षा 2019 में टॉप करने वाले प्रदीप सिंह कहां से संबंधित है? तो ये संबंधित है सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 एकड़ में भूमि में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा? तो ये बनेगा गुरुग्राम में, और ये गुरुग्राम के गांव कासन में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां पर बनाया गया है? तो ये बन रहा है पंजाब, ये आपका रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा अपने अधिनियमों में से किसका नाम हटाने जा रहा है? तो ये हटाने जा रहा है पंजाब का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननायक जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने अजय सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में हरियाणा के हिस्से के कितने कमरों पर पंजाब का कब्जा है, जिसे हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार प्रस्ताव पारित करने जा रही है?
तो ये करने जा रही है 20 कमरों पर से कब्जा हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार की बेटी अनिता कुंडू ने रुद्दुगैरा चोटी पर फतेह हासिल की है। रुद्दुगैरा चोटी किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? तो ये लिया दीपा मलिक ने। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 को हुआ था और कहां पर हुआ था? बैसवाल गांव सोनीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनी है दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में तैनात किस आईएएस अधिकारी अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया है रानी नागर ने। और वहीं ये सीरीज का पार्ट 1 था, जल्दी जो है आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जिसमें जो है बाकी के जो है पिछले 15 महीनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।